हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन आप ही हो? और लोग कहाँ गए? अभी आए नहीं है सर वो। चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। ओके। यस सर। हेलो। स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। मुझे आवाज आ रही है? यस सर। चलो, अनमोल नहीं आएगा क्या आज लगता है? चलो तो आज हम छोटा सा चैप्टर है ये। ठीक है। छोटा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं ये। ठीक है। तो देखो, अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ में मेजर दो पोर्शन है जहाँ से कि क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो पोर्शन है वो तो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। और दूसरा जो है वो ईएमएफ। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का ऑसिलेशन। ठीक है। तो ये सब चर्चा हम करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये तो चीजें हमने पहले से ही देख रखा है कि स्टेशनरी चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है। चार्ज अगर मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो जब चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, तो उसको हम बोलेंगे
तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रही है। ओके, तो फिर से मैक्सवेल, तो चीजें वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर एक ये भी होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट में देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट करंट मान लो कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है, प्लेट, एरिया वगैरह जो भी है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है, मान लो कि एरिया ए है, ठीक है। हमने इसको डिटेल में किया है ना, ये चीज अगर आपको पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तो क्लास नोट को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया है और इसके बीच डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो मान लो कि आई करेंट, ठीक है, आई, और अंदर जो होती है, बाहर जो वायर में फ्लो करती है वो कंडक्शन करंट होती है, और अंदर जो फ्लो करती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ठीक है, आई डिस्प्लेसमेंट। और हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो होती है इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। फाई क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो होता क्या है कि इस, जैसे ही कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेगा, तो ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, यानी चार्ज इस प्लेट पे इकट्ठा होना शुरू होता है। ये चार्ज, जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होगा, उस रीजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें फ्लक्स रहेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, पहले तो चार्ज जीरो, जब ये स्विच ओपन होगा, जब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा तो चार्ज जीरो, जैसे जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे चार्ज इंक्रीज होना शुरू होती है। और उस चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा कि चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, और यहाँ एक एरिया कॉन्टेन करता है, एरिया। तो इससे क्या होती है, इस सरफेस में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण एक कंडक्शन करंट इसके अंदर डेवलप होता है, और उस कंडक्शन करंट को इप्सिलॉन ऑफ डी फाई अपॉन डी टी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने वहां पे देखा था कि आई कंडक्शन, ठीक है, चलो इसकी चर्चा बाद में भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाई ई को लिख सकते हैं ना, फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो आई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखो आई डिस्प्लेसमेंट का तो मेन फॉर्मूला यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट की। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर सकते हैं कि मान लो कि हमने इप्सिलॉन नॉट को यही रहने दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाई को हमने ई इंटू ए लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ई इंटू ए, ठीक है, अपॉन डी टी, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि एरिया अगर इसका कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है प्लेट का, तो एरिया बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करेंगे आ जाएगी इप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। अगर सॉरी डी ई अपॉन डी टी, ठीक है। तो एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया, ठीक है, फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करेंगे कैसे निकालेंगे। तो इधर हम इसको और अरेंज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, देखो ऐसे लिखते हैं v इक्वल टू डेल्टा v इक्वल टू ई इंटू, ठीक है। तो इस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस प्लेट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली है बी, ठीक है, क्योंकि ये बी बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी है। तो बी इक्वल टू ई, और ये डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बी बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से तुम फिर अरेंज करके लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बी बाई डी रखोगे ना, आई डी तो अपने पास आया था इप्सिलॉन डी डी ई बाई डी टी, ठीक है, डी ई बाई डी टी। और तुम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिख रहे हो वी बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे तो आई डी जो आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए डी ई के जगह वी बाई डी, ठीक है, अपॉन डी टी। अगर मान लो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस भी यहाँ से बाहर बाहर आ जाएगा, आई डी जो आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए डी बाहर आ जाएगा, ठीक है, डी वी बाई डी टी। और देखो इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो होता है वो कैपेसिटेंस के बराबर होता है, ठीक है।
साइलेंट नॉट डी अपॉन डी जो होता है वो कैपेसिटेंस के बराबर होता है, तो हम फिर आई डी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये साइलेंट नॉट डी अपॉन डी कैपेसिटर हो गया, ठीक है, डी वी बाई डी टी। ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का अलग अलग तरीका है। एक तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। अगर हमें वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, जैसे कैपेसिटेंस पता रहेगा आपको ये, ठीक है। अगर सी पता भी नहीं है, अगर सी नहीं भी गिवन है तो एरिया वगैरह देगा, एरिया डिस्टेंस देगा, तो सी का वैल्यू आप एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी से सी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं। तो हमने बेसिकली तीन फार्मूला लिख लिया। और हमेशा याद रखना कि आई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आई कंजक्शन के हमेशा बराबर होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो कंजक्शन करंट के बराबर ही होगा। यानी इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा किसी भी टाइम पे, वही करंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ठीक है, उसके ही इक्वल होगा, ठीक है। तो जो कंडक्शन करंट होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। क्लियर है ये? यस सर। जी। और कोई ज्वाइन किया? आप ही दोनों? ठीक है। हाँ जी, चिराग। चिराग आपको? सर आपकी वॉइस ना थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी पहले। हाँ जी, क्लियर नहीं कर रही अभी? यस सर, वो कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा, मतलब क्लियर नहीं सुन रहा था। अभी स्टेज है? सर अगर प्रॉब्लम होगी आगे तो फिर बता दूंगी। हाँ, बता देता, ठीक है। एक यस चेक कर सर। ले क्या? शायद सर माइक सेट करना पड़ेगा आपको। तो सही है यार। हेलो। यस सर। ठीक है भाई। यस सर, अब ठीक है। चलो, नोट भी आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो, अगर मान लो कि मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अगर इसको हमने इसका एरिया मतलब ए है, ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, या ये बी ले लो, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, बी एरिया ए है, डी इसका, या मान लो कि एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, ठीक है, और बी जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 3t² प्लस 2t, ठीक है। तो हमें बताना फाइंड डिस्प्लेसमेंट करेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। फाइंड आई डी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। मैं ऐसा लग देता हूँ कि सी का वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। सी का वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, और ये बी दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। चलो सॉल्व करो तो आप। सर 48 इंटू 10⁻⁻⁶। 48 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, लिख लेते हैं। और किसी का है? चिराग? जी।
का 28 कमलप्रीत आपका कितना आया था? 48 सर। 8 48 इंटू 10⁻⁻6। -6 तो आना चाहिए यार। देख लेते हैं। तो देखो अगर कैपेसिटर पर हमने 3 फार्मूला देखा कि अगर ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, ठीक है। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन, ठीक है। और ये फार्मूला ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा c इंटू डीवी बाई dt। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा ऊपर देखे इप्सिलॉन ऑफ a dv बाई dt। और यहाँ जो होगा ये मेन फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूला से हमने आगे प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे डी फाई फ्लक्स को हमने ई डॉट ए लिख दिया, तो ए अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, तो डी बाई डी टी बचेगा, ठीक है। फिर हमने ई को वी बाई डी रख दिया, ठीक है। तो वी बाई डी रखा तो ये फार्मूला आ गया, ठीक है। वी बाई डी रखोगे ई, देखो वी बाई डी से डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाहर आ जाएगा डी कांस्टेंट रहेगा तो डी वी बाई डी टी, और इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है कैपेसिटर के बराबर, ठीक है। सी जो होता है इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे देखो अपने पास वो गिवन है, वो भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और कैपेसिटर का वैल्यू दे दिया है, तो हमें एक्चुअली ये फार्मूला यूज करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा सी इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा सी इंटू डी वी बाई डी टी होगा, तो सी का वैल्यू गिवन इंटू 10 के पावर -6, ठीक है। 2 इंटू 10 के पावर -6, और डी बाई डी टी हमें चाहिए, ठीक है। डी वी जो है 3t² प्लस 2t पॉइंट डी टी, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 2 इंटू 10 के पावर -6, इसको सॉल्व करोगे 3t² यानी 60 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और टाइम का वैल्यू पुट कर दो 2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड पुट करोगे, क्योंकि हमें 2 सेकेंड के पूछा, तो 2 इंटू 10 के पावर -6, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 2, ठीक है 14। तो ये 28 आ जाएगा ना जी, एम्पियर। समझ गए जी? कौन सा का कैलकुलेशन गलत था क्या? यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो देखो अपने को एक्चुअली ना ये फार्मूला याद है ना, ये फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अगर याद है, ठीक है, तो इस फार्मूला से ठीक है। तो ये आ गया अपना। तो एक्चुअली ये 3 फार्मूला याद रखना है डिस्प्लेसमेंट करेंगे का, एक ये और एक ये, ठीक है। और तीनों का कंडीशन की क्या गिवन रहेगा तब कौन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, जब वहाँ पे हमें सी गिवन रहेगा, ओके। तो चलो ठीक है, एक और कर लेते हैं कुछ। तो कि मान लो कि हमें फ्लक्स गिवन है, ठीक है। फ्लक्स गिवन है 3t प्लस 2t², ठीक है। फ्लक्स ये गिवन है, फाइंड आई टी एट t इक्वल टू, मान लो 2 सेकेंड के लिए पूछा है, तो फ्लक्स के केस में तो और ये इजी है, इसमें तो कुछ करना ही है ना, ठीक है। तो आई टी जो होता है वो फ्लक्स अगर गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अगर फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो डायरेक्ट है
निकाल सकते हैं इप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई इसको डिफरेंशिएट करके टाइम कर दो और इप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, इप्सिलॉन 8/10⁻², है ना। तो देखो ये क्लियर है ना, डिस्प्लेसमेंट करें अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे ना? यस सर। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं मैक्सवेल। देखो मैक्सवेल इक्वेशन, आप चारों जो इक्वेशन है वो याद रखना, क्योंकि हो सकता है तक तो एक दो बार पूछ लिया डायरेक्ट किए, ठीक है, डायरेक्ट इसमें पूछ लिया तो यहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो मैक्सवेल का चारों, हाँ जी, किसने किसने देखा है मैक्सवेल का चारों इक्वेशन, एनसीईआरटी में गिवन है, बोलो। यस सर। अनुमोल आपने देखा है, चिराग आपने, कमलप्रीत आपने। तो सबसे पहला तो जो हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, ए इंटू डी ए, ठीक है, ए डॉट डी ए जो होता है वो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरा इंटीग्रल बी डॉट डी ए जो होगा वो जीरो होता है, ठीक है, बी डॉट डी ए जो क्लोज लूप में करता है तो वो जीरो होता है, ठीक है। तीसरा ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाइव डी अपॉन डी टी, ठीक है, ठीक है, डी फाइव डी अपॉन डी टी, ये क्लियर है। एक्चुअली यहाँ पे यस माइनस, सर। लेकिन उससे मतलब ज्यादा नहीं करना है। और एक जो हमने यहाँ पे एम्पियर लॉ में किया था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई में आई कंजक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट देखो मैचिंग टाइप में ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और जेई में भी आ चुका है, तो हो सकता है कि कोई शिफ्ट में ये पूछ ले डायरेक्ट, ठीक है। तो मैचिंग टाइप में ये आ सकता है, ठीक है, कि कौन गॉस लॉ का है, ये गॉस लॉ का हो गया, ये गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, और ये फैराडे लॉ का हो गया, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये यस सर। चार आप एनसीईआरटी एक बार देख लेना, ठीक है, ईएम वेव का, कल का ये चारों इक्वेशन थे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ईएम वेव, ठीक है। तो ईएम वेव की अगर हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हमने क्लास में भी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वेव जो होता है वो उस दोनों के परपेंडिकुलर मूव करता है। ये मान लो अगर वेव इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो कि वेव का स्पीड इधर है सी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम माइनस सी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे मान लो, ठीक है, जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है, बी और माइनस बी, ठीक है। तो आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी बी ई एंड सी, ठीक है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इधर देखो कि वेव अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। दोनों का फेज डिफरेंस दोनों में नहीं होता कि दोनों एक साथ जीरो होते हैं, दोनों एक साथ मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम तो ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने एक रिलेशन भी किया था, देखा था एक दो रिलेशन की ई और इस ई के बीच क्या रिलेशन है, तो हमने देखा था कि ई जो होता है बी इंटू सी के इक्वल, यानी कि अगर हमें ई मालूम है तो बी हम बता सकते हैं बी इक्वल टू ई बाई सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आप कुछ भी, तो ये तो कोई भी किसी भी टाइम का वैल्यू या पीक वैल्यू में भी यही रिलेशन होता है, पीक वैल्यू में भी देखोगे तो ई नॉट इक्वल टू पी नॉट इनटू सी, और आरएमएस में भी यही रिलेशन रहेगा, पी आरएमएस इज इक्वल टू पी आरएमएस इनटू सी, ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था कि सी कैप इक्वल टू ई क्रॉस बी,
ठीक है, या सी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, मान लो कि हो सकता है कि सी और बी का डायरेक्शन दे दिए, ई का पूछ ले, तो हमने वहाँ पे समझाया था कि कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, कोई एक डायरेक्शन पता हो तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे बना रखा है सर ये। ठीक है, डायरेक्शन के लिए कि आई जे के हमने वेक्टर में किया था कि अगर क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, तो आई से जे, तो आई से जे में आने के लिए आई करो जे करोगे तो वो के आएगा, है कि नहीं। फिर जे क्रॉस के करोगे, ठीक है, जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के तो फिर आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मूव करते हैं तो पॉजिटिव में आता है। अगर इस तरह से मूव करते हैं तो मान लो कि जे आई पर है, जे इधर, तो जे क्रॉस आई करते हैं ना, जे क्रॉस आई तो वो माइनस के आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में आप निगेटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो हमने इसको क्लास में अच्छे से देखा, इस पे दो एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, फिर वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, ये नॉन मैकेनिकल वेव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तीनों जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, यानी वेव जिस डायरेक्शन में जाता है वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, फिर इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो ई वाई इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमने ये भी बताया था कि यहाँ से हम बतला सकते हैं कि वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो हमने बोला था कि अगर दोनों सेम साइन का हो, यानी यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों अगर प्लस हो, और देखो यहाँ पे जो के का जो कोफिशिएंट होता है ये एक्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी पता चला है ई वाई लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जे कैप लगा दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जे कैप में है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और यहाँ से जो के का जो कोफिशिएंट है उससे पता चलता है कि वेव किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, वेव का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में, वेव प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पे देखो के का जो कोफिशिएंट है एक्स है, तो हमें ये पता चल गया कि वेव का जो प्रोपेगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है। अब हमें ये पता नहीं कि एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में है या नेगेटिव एक्स में। तो दोनों अगर पॉजिटिव है, मतलब कि दोनों के एक्स दोनों पॉजिटिव है, तो वेव जो है माइनस एक्स में मूव करेगा। दोनों नेगेटिव है तब भी वेव माइनस एक्स में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी हो सकता है पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव, तो वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स में मूव करेगी, है ना। अगर कहने का मतलब कि दोनों का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट और टाइम का कोफिशिएंट, जैसे कि टाइम का देखो माइनस ओमेगा है, ठीक है, एक्स का देखो प्लस के, यानी एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो एक प्लस माइनस के केस में हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी जो भी होगा एक्स है जो पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, अगर दोनों माइनस हो जाता तो फिर निगेटिव एक्स में, या दोनों प्लस हो जाता तो वो निगेटिव एक्स में। क्लियर है। हाँ जी। यस सर। ठीक है, तो हमने वहाँ पे इसको अच्छे से किया था। ठीक है, कि डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी इक्वल टू, यहाँ पे बी को जेड डायरेक्शन में लिया तो बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट। वेव का जो स्पीड होता है, अगर वेव वैक्यूम में मूव कर रहा है, अगर वेव वैक्यूम में तो वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही होगी, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ इसका जो वैल्यू है यहाँ से आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से आता है, 1/√2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसी मीडियम में चले जाए तो मीडियम में ये चेंज हो जाती है, वहाँ पे जो म्यू मीडियम आ जाएगा, म्यू मीडियम आएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और एप्सिलॉन ई मीडियम जो हो जाएगा वो ई आर इंटू ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाता है किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो ये, और फिर जो वैल्यू ई नॉट बी नॉट जो कि हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, और प्रोपगेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस भी हमने भी देख लिया, प्रोपगेशन ऑफ वेव देगा। ठीक है, समझ गए। सर जो डायरेक्शन ठीक बेस्ड है, हाँ क्वेश्चन हाँ उनकी एग्जांपल करवा हाँ दोगे सर? हाँ, आगे होगा एग्जाम्पल में करवा दूंगा। ठीक है, तो
फिर देखो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो कि हमने मैग्नेटिज्म में किया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और हाफ 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये इक्वल और मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगा ये प्लस ये दोनों का एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये आ गई। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी में यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ, ये वेव सी से मल्टीप्लाई नहीं किया इसने। अच्छा, ये एनर्जी डेंसिटी लिया। चलो, इंटेंसिटी जिसमें कि कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि इंटेंसिटी जो होती है वो टोटल इंटेंसिटी या आप इस टर्म में लिखो या इस टर्म में, ठीक है, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बराबर ही होता है। टोटल इंटेंसिटी जो होती है वो साइलेंट नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी होती है। ठीक है, इसके फॉर्म में अगर मैग्नेटिक के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हाफ वी नॉट स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी ड्यू टू सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लिखिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए तो हो जाएगी इसका आधा, यानी 1/4 इप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, या इसी तरह से इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते होंगे इसका आधा 1/4, ठीक है, म्यू नॉट बी स्क्वायर इनटू सी। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कल भी देखे थे इसमें क्वेश्चन आया था। फिर से एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी में ये एनर्जी डेंसिटी में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही इंटेंसिटी आ जाती है ना। इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया? इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डेफिनेशन से हमें नहीं लेना है, बस फार्मूला पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी, क्योंकि इसमें जो फार्मूला आएंगे ना ईएम वेव से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, आप लोग एनसीआर की एक बार देख लेना। ठीक है, एनसीआर की आप लोग देख लेना। ठीक है, वहाँ पे जो वेव, ठीक है, जो टाइप ऑफ वेव है, क्योंकि देखो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, गामा विजिबल है। ठीक है, तो इसका देख लेना आप एक बार एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में चार्ट बनाया हुआ है कि किसका वेवलेंथ किसका फ्रीक्वेंसी कैसे होता है। ठीक है, तो उसको आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो इससे देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ, देख लो वेवलेंथ जो होता है वो सबसे, वेवलेंथ उसका सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की अगर आप बात करें तो एनर्जी की एनसी बाई लैम्डा। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होने के लिए वेवलेंथ कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा रे की होती है। गामा रे की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर एक्सरे हो गई, फिर विजिबल हो गई, फिर माइक्रोवेव। ठीक है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो गामा रे का सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर हो जाएगा एनर्जी एक्सरे का। ठीक है, एक्सरे का, फिर एनर्जी विजिबल का हो जाएगा। ठीक है, फिर एनर्जी माइक्रो का। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा माइक्रो का, ठीक है, लैम्डा माइक्रो का ज्यादा होगा। ठीक है, लैम्डा विजिबल से, ठीक है, लैम्डा एक्सरे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनर्जी होता है एच म्यू के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा गामा रे की होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। फिर फ्रीक्वेंसी एक्सरे का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी विजिबल का, फिर फ्रीक्वेंसी माइक्रो का। ठीक है, तो ये चीज आप एनसीईआरटी से एक बार एनसीईआरटी देख लेना। ठीक है, एक बार आप पूरा ईएम वेव फिर से देख लेना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, आपने बनाया होगा, मैंने पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी, ठीक है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी आप देख लेना। ओके।
यस सर। बोला था डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्शन वाला इसमें। चलो पहले वो ऊपर से करते हुए आते हैं। इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड चार्जेस सर। सी ऑप्शन होगा। चलो इसका बताओ। ये बी भी तो वही है। यस। ये सी ऑप्शन होगा। सी होगी सर। ये सही क्वेश्चन है, ठीक है। वो फेज में ही होती है, सेम फेज में होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये सही हो जाएगी। ये भी सेम ही है। यस सर। Which of the following statement is false? डी ऑप्शन होगी। सर सी हीट होगी। वेव। नहीं, डी सही है उसका। ईएम वेव के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट तो वैक्यूम में भी चली जाती है ना। यस सर। लाइट यस में सर। क्या है, ईएम वेव है। फिर से एक बार देखो। सर सी होगी। बस ये गलत है। पैरेलल तो नहीं होती है ना। यस सर। ठीक है, तो सी जो है वो गलत है, तो सी गलत है, यानी ये सही हो जाएगा अपना ऑप्शन, ठीक है। The ratio of contribution made by electric field and magnetic field component of the intensity दोनों सेम होता है कि नहीं? यस सर। इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होता है यार, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है तुम किसी के लिए लिख दो, आप एप्सिलॉन ई के टर्म में लिखना चाहते हो तो पी नॉट स्क्वायर इनटू सी, या बी के टर्म में लिखना चाहते हो तो पी नॉट स्क्वायर इनटू सी, ठीक है। तो दोनों के यस सर। कारण बराबर ही होता है, तो ये सोचो आप। सी इक्वल टू ई क्रॉस बी होता है ना, ई क्रॉस बी होगा सर। ठीक है। ये सही है, ये बता सकते हैं। ये सोचो अच्छे से। जेड अच्छा डायरेक्शन। आपने एक मिनट देख लेते हैं। आप लोगों ने ये किया पैरा फेरो डायामैग्नेटिज्म वगैरह, ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी, रिवीजन किया? जी सर अनमोल, पैरा डाया फेरो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपने कल क्वेश्चन छोड़ा था, लोगों ने नहीं किया था। यस सर देखा। देखा आपने, 12 भी था आपने, यस सर। देख लिया ना, ठीक है। इसका और कोई है 32 का कोई बता सकता है चिराग? देखो एक बार अच्छे से देखो फिर।
क्योंकि देखो ईएमएफ से क्वेश्चन आएंगे ना तो इजी क्वेश्चन याद चले जाते हैं इससे। बी ऑप्शन लग रहा है। बी लग रहा है, देख लेते हैं। इसने बोला है कि जो प्रोपिगेशन है वो मीडियम वेलोसिटी जो है वो आई कैप में है, यानी जो सी जो है अपना, सी जो है वो आई कैप में है, ठीक है, जो वेव प्रोपिगेट कर रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जे कैप के अलोंग है। तो होता है सी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, ठीक है। तो सी का जो है वो आया आई कैप इज इक्वल टू ई जो है जे क्रॉस बी। अब बी क्या होना हो ताकि ये आई कैप आ जाए, ठीक है। तो आई कैप लाना है तो देखो ऐसा करें, ठीक है, ऐसा करें आई जे के। तो हमें आई कैप लाना है, यानी हम या तो जे जे क्रॉस के कर सकते हैं, ठीक है, या के क्रॉस जे कर सकते हैं, या माइनस, सॉरी, क्योंकि हमें यहाँ पे के ही चाहिए ना। अब के पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव, ठीक है। अब देखो तुम जे क्रॉस के करोगे तो जे क्रॉस के यानी तुम इधर आओगे तो इस डायरेक्शन में तो वो आई पॉजिटिव आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है। तो जे क्रॉस के ही आ जाएगा, ठीक है। तो के बी, क्लियर है, ये यस क्लियर है सर। डायरेक्शन, ठीक है। हाँ जी, चिराग, इसका बताओ। सर बी फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया। ए, यस यस। सर। the electric and magnetic field associated with EMF propagating along z direction, यानी सी जो है वो इधर है के कैप की तरफ ना। तो हमें रिजल्ट में ई क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो के कैप में आना चाहिए, ठीक है। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा ना, यस सर। ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड आई और मैग्नेटिक फील्ड जे, तो ए हो जाएगा ना, यस सर। यही बोला था ना आप लोगों ने, यस यस सर, यही सर। बोला था। ठीक है। अच्छा, लिख लेता हूँ। चलो, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू कब आया है 2024 अप्रैल में लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁷ साइन 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, एक्स प्लस 0.5 इंटू 10⁻11t, इतना, ठीक है। तो हमें पहले तो ये बताओ कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपगेशन ऑफ वेव बताओ। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ वेव, एक्स एक्सिस में।
पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। नहीं। अच्छा चिराग बताओ। देखो यार मैंने क्या बताया कि यहाँ से तो तुम बता सकते हो कि एक्स में है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो बी वाई इक्वल टू बी नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा एक्स, सॉरी के एक्स माइनस प्लस ओमेगा के, इस तरह का। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ से तुम ये एक्स देखकर के का कोएफिशिएंट देखकर ये तो बता सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन है सी का, ठीक है, जो इस वेव का प्रोपगेशन है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है ये बताने के लिए तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट क्या है। तो देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव यानी दोनों सेम साइन होते हैं ना, तो नेगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सर मतलब एक्स का कोफिशिएंट और टी का कोफिशिएंट देखना होता है। हाँ हाँ, एक्स का कोफिशिएंट टी का कोफिशिएंट दोनों अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट और टी का कोफिशिएंट अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसके नेगेटिव साइन, अगर मान लो यहाँ पे तो वाई भी दे सकता है, इसका डायरेक्शन चेंज करके एक्स करके यहाँ पे वाई भी दे सकता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाई, ठीक है, यहाँ पे अगर जेड रहेगा, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव जेड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो फिर प्लस की तरफ आएगा, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई। ई नॉट का वैल्यू बताओ और ई का डायरेक्शन बताना है, ठीक है, ई का डायरेक्शन और ई नॉट का वैल्यू। सर ई नोट तो 3.5 इंटू 10⁻⁷ होगा ना। नहीं यार, ये तो बी नॉट है ना, ई और बी में रिलेशन क्या है, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट इंटू सी होता है ना। यस सर। तो ई ई नोट नॉट बी नॉट का वैल्यू, तो ये तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो 35 इंटू 3 105 आ जाएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ से हम ई को अगर लिखना चाहें कि ई को लिखोगे, ठीक है, तो ई ऐसे आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू 1.5 और ये चीजें सेम आ जाएगी, ठीक है, ये चीजें चेंज नहीं होती है, साइन 1.5 इंटू 10⁻³ एक्स प्लस 0.5 इंटू 10⁻11 टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, एक तो ये चेंज होता है और फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे देखोगे, तो डायरेक्शन के लिए देखो, तो बी का डायरेक्शन जो है वाई कैप, ठीक है, वाई डायरेक्शन में बी है, ठीक है, बी जो है वो वाई डायरेक्शन में है, और सी जो आया वो माइनस एक्स में आया, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सी का डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप, ठीक है, और बी का जो डायरेक्शन है वो जे कैप, ठीक है, तो हम सी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, ठीक है, तो सी का वेक्टर है वो माइनस आई है, ई का हमें पता नहीं है, और बी का डायरेक्शन जे, तो के क्रॉस जे करेंगे ना, के क्रॉस जे तो माइनस आई आता है, के क्रॉस जे करोगे ना इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आता है और इस डायरेक्शन में तो के क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, ठीक है, तो ई जो होगा वो के वेक्टर की तरफ होगा, यानी ये जो होगा जेड के डायरेक्शन में होगा, क्लियर है।
सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो माइनस आई कैप होनी चाहिए थी ना। नहीं, माइनस आई का तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बता रहा है बी वाई। यस सर, उससे तो फिर माइनस एक्स है। नहीं यार, बी वाई यहाँ पे वाई लिखा हुआ है ना। ये तो जो एक्स जो है ना, ये हमने देखा, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, सी है, सी वेक्टर। ठीक है। और ये जो वाई है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था एक, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, माइनस जे कैप या, ठीक है, लिखा है यहाँ पे देखो। यहाँ जे कैप, ये देखो ई वाई या जे कैप कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ई वाई का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है। बी जेड का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ई वाई इक्वल टू इतना। तो ई वाई मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में। एक्स, ये जो कोफिशिएंट एक्स जो है वो तो बताता है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये बताया कि पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ठीक है। और ये चीज देखो, साइन के अंदर जो चीज आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखो या मैग्नेटिक फील्ड का, तुम लिखो सेम ही आएगा। यहाँ पे देखो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे देखोगे तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। चेंज क्या होगी, चेंज जो एक ये होगी, ई नॉट की जगह बी नॉट रहेगा, इसका वैल्यू निकालने की जगह ये रिलेशन है। ठीक है, सी इक्वल टू, सॉरी, ई इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, ये रिलेशन है। और एक डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, ये देखो वाई डायरेक्शन में था तो ये जेड में आ गया। तो डायरेक्शन कैसे देखें, तो डायरेक्शन के लिए पॉइंटिंग वेक्टर सी कैप इक्वल टू ई क्रॉस बी। क्लियर है? यस सर, अभी सर जो आपने करा था वो समझाना सर। तो हमने ये बोला है ना कि यहाँ पे देखो कि बी वाई, तो इससे पता चला कि बी का जो डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन में, बी जो है वो पॉजिटिव वाई में जा रहा है, यानी बी वेक्टर जो बी कैप होगा वो जे कैप के लॉन्ग होगा। ठीक है, तो बी कैप जो होगा वो जे कैप के लॉन्ग, और हमने यहाँ से कोफिशिएंट देखकर दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव था और बीच में एक्स है, तो वेव जो है वो माइनस एक्स यानी कि माइनस आई के तरफ प्रोपगेट कर रहा है। ठीक है, तो वेव जो है माइनस आई के, यानी सी जो होगा वो माइनस आई। ठीक है, सी जो होगा वो माइनस आई और बी जो होगा जे। तो हमें एक रिलेशन पता है सी इक्वल टू ई क्रॉस बी, तो सी जो है माइनस आई, ई का हमें डायरेक्शन पता नहीं है, क्रॉस जे। तो अब देखो यहाँ पे किसके साथ जे का क्रॉस करें ताकि ये माइनस आई आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बना लिया सर्कल। तो हमने देखा कि के क्रॉस जे करेंगे तो इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो वो माइनस आ जाता है कि नहीं। तो के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा। क्लियर है? और ठीक है, तो बी नॉट अगर मालूम था, बी नॉट का वैल्यू ये हो जाएगा, बी नॉट का वैल्यू ये, तो बी नॉट मालूम था तो ई नॉट हम निकाल सकते हैं। बेसिकली जो ये क्वेश्चन जेईई में पूछा था ना, इसमें हमने ये फंक्शन पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बता देना। मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन दे दिया था और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पूछा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकालने के लिए एक तो हमें डी नॉट पता है, तो हमें ई नॉट पता होना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हमने निकाल लिया कि अगर ये वाई में है और प्रोपोगेट माइनस आई में कर रहा है तो ये जेड में होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक बार ना आप ऐसा कर लेना ना कि जो क्लास नोट्स है ना वहाँ पे और भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लास नोट्स आप लोग के पास रहता है ना, होगा ही ना ये मेम का? नहीं होगा तो रिसोर्सिंग पे जाके देख लेना। ओके, नोट्स बनाते होगे ना कॉपी में? यस ठीक सर। है, तो वहां से एक बार देख लेना, क्योंकि हमने ईएमएफ में शायद एक ही लेक्चर लिया था, एक ही लेक्चर हुआ था ना ईएमएफ, 1.5 घंटे का वो एक ही लेक्चर हुआ होगा। ठीक है, उसी में हमने शायद कर लिया था पूरा, एक या दो होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो एक बार कर लेना, इजी चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आएंगे तो इजीली हो जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी में ने वहाँ पर उस टाइम भी बोला था, जब हम वेव पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी बोला था कि कुछ जो वेव है जैसे माइक्रोवेव, ठीक है, गामा रे, इस सब के बारे में पढ़ लेना कि इस सब का यूज कहाँ होता है, इसका कौन हाई फ्रिक्वेंसी होता है, किसका किसका लो फ्रिक्वेंसी होता है, किसका वेवलेंथ ज्यादा, किसका वेवलेंथ कम, इसका थोड़ा बहुत यूज देख लेना। ठीक है,
तो ये सब आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, गामा, एक्सरे, क्लियर है। क्योंकि देखो इससे अगर क्वेश्चन आ जाता है, फिक्स तो नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही, ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि आएगा ही ये क्वेश्चन, लेकिन चांसेस ज्यादा रहते हैं कि ये क्वेश्चन इससे आ ही जाता है, ठीक है। 90% चांस है कि क्वेश्चन आ जाएगा, और इजी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहो जितना ज्यादा आप कर सकते हो, एक वीक। अच्छा अभी डेट नहीं आया ना, कब तक डेट आ जाएगा आप लोग का कि टेस्ट कब होगा, सेंटर वगैरह का? अभी आया नहीं सर वो सब। वो ना शायद अगले वीक में ही आएगा, ठीक है, अगले वीक लास्ट तक ही आएगा शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। पता ये है कि जहाँ पे आपने दिया है ना वहीं पे आ जाता है 12th। आप कहाँ से? पंजाब में? यस सर, पंजाब में। कहाँ से, कहाँ से? सर फाजिलका डिस्ट्रिक्ट है मेरी। अच्छा, वहाँ का ऑप्शन था? नहीं सर, वहाँ का नहीं था, दूर के सेंटर थे हमारे तो सर, जैसे बठिंडा हो गया, चंडीगढ़, ऐसे थे सर। अनमोल बठिंडा में तो होता है, बठिंडा तो रहती है सेंटर में, ठीक है। आपको तो वही हो जाएगा। चिराग आपका? चिराग आपका कुछ पता नहीं? आपका कहाँ, मनाली से हो ना, शिमला? कुल्लू? वहाँ, वहाँ का ऑप्शन था? वहाँ का ऑप्शन था क्या कुल्लू का? अच्छा ठीक है, तो वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस ही मिल जाता है, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा सख्त में होता है ना, तो मिल जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि लेट से मिले या पहले मिले, लेकिन फर्स्ट चॉइस ही मिल जाता है जनरली, ठीक है। तो चलो सही है, तो ओके, मिलते हैं कल। तो फिर कल सोच रहे हैं ना ग्रेविटेशन कर ले, देखते हैं जो भी होगा सुबह तक शॉर्ट नोट चला जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। तो ग्रेविटेशन कर लेंगे होगा तो, ओके। यस सर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन से भी ना एक से दो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और इजी रहते हैं उसमें भी, तो ज़्यादा कुछ नहीं। एक बार आप लोग कहीं से देख लेना, रिवीजन वगैरह कर लेना एक बार ग्रेविटेशन का, वही कर लेंगे, ओके। ओके, चलो ठीक है, तो बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।